देश में तीसरी बार एनडीए सरकार बनाने की तैयारियों को लेकर शुरुआत हो चुकी है। 8 जून को पीएम पद की शपथ ले सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुक्रवार यानी कल एक बार फिर बैठकों का दौर शुरू होगा। एनडीए की अलग और बीजेपी की अलग अलग बैठक होगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने घर बुलाई बड़ी बैठक। बैठक में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राजनाथ सिंह, अमित शाह भी बैठक में मौजूद। केंद्र में सरकार और प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण को लेकर मंथन। ओडिशा में भी सरकार को लेकर वरिष्ठ बीजेपी नेताओं में चर्चा। 7 जून को बीजेपी मुख्यालय पर होगी बड़ी बैठक। सभी मुख्यमंत्री, सीनियर नेताओं को दिल्ली में रहने के लिए कहा गया। बुधवार को एनडीए की हुई बैठक। नरेंद्र मोदी को एनडीए ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना। बैठक में 15 पार्टियों के 21 लीडर शामिल। एनडीए की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, अमित शाह, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, एकनाथ शिंदे, एचडी कुमारस्वामी, चिराग पासवान समेत कई नेता शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के बाद अब सरकार बनाने की कवायद शुरू हो गई है और इसी सिलसिले में एनडीए की पहली बैठक पीएम आवास में 4 बजे हुई और 1 घंटे चली इस बैठक में मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। एनडीए की बैठक में नीतीश कुमार ने कहा, जल्द से जल्द बननी चाहिए सरकार। पीएम के आवास पर करीब 1 घंटे एनडीए की बैठक चली। एनडीए के घटक दलों ने सर्वसम्मति से समर्थन पत्र सौंप दिया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को 240 सीटें मिली हैं। ये बहुमत के आंकड़े से 32 सीटें कम हैं और इसीलिए एनडीए के घटक दलों की अहमियत बढ़ जाती है। सूत्रों के मुताबिक 7 जून को एनडीए के सांसदों की बैठक के बाद राष्ट्रपति को सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। राष्ट्रपति से मिलने का समय शाम 5 से 7 बजे का दिया गया है। नई सरकार की कवायद के लिए राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा सभी सहयोगी दलों के साथ 1-to-1 मिलकर उनसे बातचीत करने और नई सरकार के स्वरूप पर चर्चा करने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है। इस बीच पीएम मोदी के इस्तीफे और कैबिनेट को भंग करने की सिफारिश के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा को भंग कर दिया। 7वीं लोकसभा को राष्ट्रपति ने भंग किया। सूत्रों के हवाले से खबर, नीतीश चंद्रबाबू कर सकते हैं बड़ी मांग। रक्षा, रेल जैसे मंत्रालयों पर जेडीयू की नजर। 4 बड़े पद की मांग कर सकती है टीडीपी। नीतीश कुमार ने कल जेडीयू सांसदों की बड़ी बैठक बुलाई। सरकार में जेडीयू की भागीदारी को लेकर बातचीत करेंगे नीतीश कुमार। नई सरकार के गठन को लेकर जेडीयू में हलचल तेज हुई। दिल्ली में मौजूद नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे एक के बाद एक कई जेडीयू नेता। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी से इस्तीफा मांगा। शिवपाल यादव ने कहा, बीजेपी को नैतिकता के तौर पर इस्तीफा देना चाहिए। शिवपाल यादव ने कहा, उत्तर प्रदेश ने एनडीए को नकार दिया है और अखिलेश यादव की पार्टी को समर्थन दिया है। शिवसेना नेता संजय राउत ने दिल्ली में डेरा डाला। आप सांसद राघव चड्ढा शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत के आवास पर पहुंचे। राघव चड्ढा से पहले आप सांसद संजय सिंह भी संजय राउत से मिलने पहुंचे। संजय सिंह और राघव चड्ढा के साथ राउत कर रहे हैं बैठक। एनडीए सरकार को लेकर शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने दावा किया। कहा, मैं बार बार कहता हूं कि मोदी की सरकार नहीं बनेगी और बनी भी तो टिकेगी नहीं। मैं बार बार कहता हूं, मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। अलवर से भाजपा के विजयी उम्मीदवार भूपेंद्र यादव ने कहा, ये गर्व का विषय है कि मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 10 वर्षों की इस यात्रा में भारत अर्थव्यवस्था के मामले में दुनिया की 5वीं बड़ी महाशक्ति बना है। पूर्णिया सीट से निर्दलीय विजयी उम्मीदवार पप्पू यादव ने कहा, मुझे पूरा विश्वास है कि नीतीश जी पर देश को गर्व होगा जब वो देश के भरोसे पर खरे उतरेंगे और चंद्रबाबू नायडू भी। पप्पू यादव ने कहा, मुझे उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बन गई तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो नहीं बनेंगे। और मुझे उम्मीद है इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और यदि कोई सरकार नहीं बन गई तो मुझे ऐसा महसूस है कि यदि एनडीए गठबंधन की सरकार बाद ही में बनेगी उसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो नहीं। झारखंड के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा, चुनावों के नतीजे आ चुके हैं। इंडिया गठबंधन की बैठक होनी जरूरी थी और इस चुनाव में किसी दल को बहुमत नहीं मिला। अब गठबंधन करके ही सरकार चलाना है। बेंगलुरु से बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी और उनके बेटे निखिल कुमारस्वामी से मुलाकात की। एचडी कुमारस्वामी से आशीर्वाद लिया।
टीडीपी की प्रचंड जीत पर बोले एन चंद्रबाबू नायडू, कहा मतदाताओं के समर्थन से बहुत खुश हूं। ये एक ऐतिहासिक चुनाव रहा। विदेशों से भी मतदाता अपने वोट का प्रयोग करने के लिए अपने गृहनगर लौट आए। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बीजेपी और जनसेना पार्टी गठबंधन ने आंध्र प्रदेश चुनाव में जीत हासिल की। 175 सीटों में से 164 पर जीत हासिल की। बुधवार को इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई, जिसमें घटक दलों के करीब 30 से ज्यादा नेता शामिल हुए। ये बैठक कांग्रेस अध्यक्ष के आवास पर हुई। बैठक में खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अध्यक्ष अखिलेश यादव, अभिषेक बैनर्जी, शरद पवार समेत कुल 33 नेताओं ने हिस्सा लिया। तेजस्वी यादव ने नीतीश को लेकर बयान दिया। कहा, बिहार किंगमेकर बने हैं और इसलिए बिहार में बेरोजगारी हटाने, पलायन रोकने, उद्योग धंधे लगाने के लिए कई शर्तों पर समर्थन होना चाहिए। तेजस्वी ने कहा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले, देश भर में जातिगत जनगणना हो, महागठबंधन सरकार द्वारा बढ़ाए गए 75% आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में डाला जाए। हम लोगों की पुरानी मांग रही है, जिसका समर्थन नीतीश कुमार जी ने भी किया है और एक अच्छा मौका है उनको किंगमेकर के रूप में अगर हैं तो कम से कम इतना तो होना चाहिए कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएं। चुनाव आयोग ने केरल की 3 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। 25 जून को चुनाव होगा। अधिसूचना जारी होगी। आम आदमी पार्टी के 3 सांसद से आज मुख्यमंत्री भगवंत मान से की मुलाकात होने वाली है। जीत के बाद मुख्यमंत्री भगवंत मान संसद में किस तरह से मुद्दे उठाएंगे, उनके बारे में मंत्र देंगे। सीएम मान आपके सांसदों को संसद की कार्यवाही किस तरह से चलती है, उसके बारे में जानकारी देंगे। तीनों सांसदों के अलावा तीनों लोकसभा के विधायक, मंत्री और पार्टी के हल्का इंचार्ज भी शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में इंडिया के प्रदर्शन को लेकर प्रियंका गांधी ने जनता का आभार व्यक्त किया। प्रियंका गांधी ने एक्स पोस्ट कर कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया। प्रियंका गांधी ने लिखा, मुझे गर्व है आप पर और यूपी की जागरूक जनता पर, जिसने इस देश की गहराई और सच्चाई को समझा। प्रियंका गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा, आपने आज की राजनीति में एक पुराना आदर्श फिर से स्थापित किया है कि जनता के मुद्दे सर्वोपरि हैं, इनको नकारने की कीमत भारी होती है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव बीजेपी के क्लीन स्वीप से खुश। मोहन यादव बोले, मध्य प्रदेश में 29 के 29 कमल खिले हैं। मैं उम्मीद करता हूं नई सरकार सबको साथ लेकर आगे बढ़ेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि नई सरकार सभी को लेकर चलने के साथ भारत की साख दुनिया में फिर एक नए प्रकार से बनाने के लिए माननीय मोदी जी की भूमिका का इंतजार कर रही है और मोदी जी के लिए मैं शुभकामना देता हूं। बाबा महाकाल उनको यशस्वी करेंगे। बीजेपी नेता अर्जुन मुंडा ने कहा, भाजपा को जनादेश मिला है, एनडीए के सभी सहयोगी दल उनके साथ हैं और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। उनके साथ सहयोगी दल जो एनडीए के हैं वो सारे लोग हैं और तीसरी बार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी शपथ लेंगे और अच्छे ढंग से सरकार चलेगी। महाराष्ट्र में कम सीटें आने पर देवेंद्र फडणवीस आज इस्तीफे की पेशकश कर सकते हैं और जिस तरह की जानकारी मिल रही है, आज दिल्ली पहुंच सकते हैं देवेंद्र फडणवीस। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के समक्ष इस्तीफा दे सकते हैं। महाराष्ट्र में एनडीए के 48 में से 17 सीटें आएंगी। महाराष्ट्र में फडणवीस ने हार की जिम्मेदारी ली। शीर्ष नेतृत्व से कहा, डिप्टी सीएम पद से मुझे मुक्त करें। लोकसभा चुनाव में एनडीए को जीत मिलने के बाद पीएम मोदी को दुनिया भर के बड़े नेताओं से बधाई मिलने का सिलसिला जारी है। बाइडेन से लेकर पुतिन तक ने बधाई दी। बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को बधाई दी। बाइडेन ने एक्स पर लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए को उनकी जीत पर बधाई। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून सुक योल ने ट्वीट किया और लिखा, भारतीय जनता के अपार समर्थन से आम चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को बधाई। इंडिया गठबंधन की बैठक में खड़गे ने कहा, हमारे गठबंधन में सबका स्वागत है, हम एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़े। चुनाव का जनादेश मोदी के खिलाफ, जिन्हें संविधान पर भरोसा, वो साथ आए।
बिहार में चिराग पासवान की भी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया। जीत के बाद चिराग पासवान सीएम नीतीश कुमार से मिलने पहुंचे। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा, मुख्यमंत्री ने हमारे गठबंधन को मजबूती देने का काम किया है। एनडीए है एकजुट, पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में फिर सरकार बना रहे। बुधवार को एक तस्वीर ने सियासी गलियारे में उस वक्त हलचल तेज कर दी जब नीतीश और तेजस्वी यादव को एक ही विमान में देखा गया। दोनों नेताओं के रास्ते अलग थे। पहले तेजस्वी नीतीश के पीछे वाली सीट पर बैठे नजर आए और फिर कुछ देर बाद बगल वाली सीट पर आ गए। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आकर्षण का केंद्र रही। जेडीयू और टीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने की संभावनाओं पर राहुल गांधी ने कहा, ये चुनाव इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी सिर्फ एक राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं लड़ी। इंडिया गठबंधन की परफॉर्मेंस से खुश हैं तेजस्वी यादव। कहा, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल को सबसे ज्यादा वोट मिला और वोटिंग परसेंटेज भी सबसे ज्यादा हम लोगों का है। लोकसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी की करारी शिकस्त से मायावती ने सबक लिया। मुसलमानों को कम टिकट देने का ऐलान किया। मायावती ने कहा, मुस्लिम समाज बीजेपी का प्रमुख अंग रहा। मुस्लिम समाज को उचित प्रतिनिधित्व देने के बावजूद बीएसपी समझ नहीं पा रही। अब काफी सोच समझकर मौका दिया जाएगा। मोदी मंत्रिमंडल को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का विदाई डिनर। राष्ट्रपति भवन में विदाई डिनर का आयोजन। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल खत्म हो गया है। दिल्ली में पानी के बढ़ते संकट को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई पर कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को आपात बैठक बुलाने का निर्देश दिया था। दिल्ली एनसीआर में मौसम ने ली करवट। धूल भरी आंधी के बाद बारिश ने भीषण गर्मी से दिलाई राहत। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी बारिश होने के आसार। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। राजधानी में अधिकतम तापमान सामान्य से 4 डिग्री अधिक 44 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बुधवार को ह्यूमिडिटी 22% से 33% के बीच रही। एशिया की सबसे सुरक्षित माने जाने वाली तिहाड़ जेल में एक बार फिर गैंग वॉर। गोगी गिरोह के हितेश पर टिल्लू गिरोह के गौरव और गुरिंदर ने चाकू से हमला किया।